1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण 29 जनपदों 51 जनपदों में होना है, 29 जनपदों में आज हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा। साथ साथ 1,87,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध होगा। अब सोचिए कि यह किन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिस पर इस समाज का और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। उन लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन तक पहुंचे। अनेक कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस बारे में कहते थे, जब हम लोग 2017 में आए थे, क्या एक्साइज के क्षेत्र में जो एक गिरोह हावी है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? हम लोगों ने कहा जरूर टूटेगा, और हम लोगों ने इसको पूरी तरह कार्य पद्धति को इतना पारदर्शी किया, उसकी पॉलिसी को हम इस प्रकार से लेके आए कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूरी तरह समाप्त हुआ। और ऐसे ही इसमें भी पंजीरी के लिए बदनाम क्षेत्र था, और दोनों इसमें बदनाम होते थे। इसमें सरकार भी बदनाम होती थी। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने तो खैर वो जैसा कार्य कर रहे थे, लेकिन बदनामी आंगनवाड़ी की भी होती थी। आंगनवाड़ी की बदनामी होती थी। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, समय पे नहीं दिया गया, अन्य तमाम प्रकार की बदनामी होती थी। लेकिन अब सरकार ने उसको भी बदला है, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अब तो हर जनपद में किसी भी कुपोषित बच्चे के लिए और किसी भी गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार का पोषाहार चाहिए, उसको वहीं जनपद में ही तैयार करने के लिए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। कुछ जनपदों में स्थापित हो चुके हैं, और उसकी क्वालिटी की जांच करने की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और अगले 4-5 वर्षों के अंदर आप इसके परिणाम को देखेंगे। ये प्रभावित करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में ये मदद करेगा। और आप देखना कि इसमें हम थोड़ी भी और ताकत लगा देंगे तो यह देश के अंदर उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, और इसका श्रेय विभाग के साथ साथ आंगनवाड़ी को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, दवा का कितना खर्चा सरकार का बचेगा। बीमारी पे जो खर्च आता है, अन्य तमाम प्रकार के अन्य कार्यों में इसके बाद जो खर्च आता है, इससे भी बचत होगी। एक एक स्कीम का अपने आप में एक अपलक प्रभाव है, और मुझे लगता है कि आज जो कार्य यहां पर संपन्न हो रहा है, स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई, यह आपके कार्य को और आसान करेगा। यानी स्मार्टफोन आपके कार्य को भी स्मार्ट बनाएगा, और ये स्मार्टनेस ही आपकी पहचान होनी चाहिए। हम अपनी कार्य पद्धति से प्रशासन का, विभाग का और शासन का विश्वास जीते, और अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से साबित करें कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। और सचमुच इसी को देख करके हम लोगों ने तय किया। अभी पिछले दिनों पोषण माह के दौरान हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे, और तब भी मैंने कहा था कि आंगनवाड़ी
या आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की। और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग पूरी तन्मयता के साथ आज अपना कार्य कर रही हैं। आज उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और जब किसी भी विभाग की कार्य पद्धति पर प्रश्न न खड़ा हो, लीकेजेज के लिए, भ्रष्टाचार के जितने भी रास्ते होते हैं